एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सूडो एलिमेंट्स बेसिकली वो होता है कि आपके पास कोई भी एक एचटीएमएल एलिमेंट है। लाइक एचटीएमएल एलिमेंट हम किस चीज़ को कह सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है या फिर कोई भी एक टेक्स्ट है, इमेज है या कुछ भी है जो कि दो टैग से रैप्ड है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग से रैप्ड है। तो दैट इज़ नोन एज योर एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बात करूँ कि मेरे पास कोई एक स्टेटमेंट लिखा है दैट हेलो माय नेम इज़ हर्षिता। ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट लिखा है। ओके। अगर मैं इस एंटायर स्टेटमेंट में से कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करना चाहती हूँ, ठीक है, सो इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन आप सूडो एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। ओके। सूडो एलिमेंट्स आर द वंस विच बेसिकली हेल्प्स यू टू स्टाइल द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट, जो आपको पूरे के पूरे एचटीएमएल एलिमेंट के किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करने में हेल्प करता है। ओके। सो ये बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन है कि सूडो एलिमेंट होता क्या है। अगर आपको इंटरव्यू में आंसर देना है, कोई पूछता है सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो अगर आपको इंटरव्यू में आंसर देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। नाउ लेट्स चेक आउट कि हम उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है जिसमें मैंने उसका नाम CSS सूडो एलिमेंट्स दिया है। इनसाइड दिस मैं एक HTML फाइल क्रिएट करती हूँ, index.html। एज ऑलवेज हम बॉयलर प्लेट यूज़ करके उसका सेटअप क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग हमारा CSS फाइल को लिंक कर देते हैं। ओके। इसको सेव करो, फाइल ओपन करो एंड देन द फाइल इज़ क्रिएटेड। ओके। इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ इनसाइड दिस वन लेट्स अज्यूम कि मैं एक टेक्स्ट लिखती हूँ। ठीक है। ये मैंने एक लेट्स से कि मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट देती हूँ। ठीक है। पैराग्राफ टैग देती हूँ, हेलो एंड माय नेम इज़ हर्षिता। ओके, लाइक दिस। मैंने इस चीज़ को सेव किया। ये मेरा बेसिकली एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट है, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, बिकॉज ये पैराग्राफ टैग के अंदर रैप्ड है। कोई H1 टैग यूज़ नहीं किया हमने जिसकी वजह से बोल्ड आएगा या कुछ भी, नथिंग लाइक दैट। ठीक है। सूडो एलिमेंट्स बेसिकली ये करते हैं कि वो आपके पूरे के पूरे, जैसे आपका एक HTML एलिमेंट है, ठीक है, ये पूरी पूरी चीज़ आपकी एक HTML एलिमेंट है, तो आपको इस पूरे HTML एलिमेंट में से किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करना है तो आप सूडो एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि कौन से स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल कर सकते हैं हम लोग। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना फर्स्ट लेटर स्टाइल करना है, फर्स्ट लेटर की बजाय मुझे फर्स्ट वर्ड स्टाइल करना है या फिर फर्स्ट लाइन स्टाइल करनी है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट कैरेक्टर स्टाइल करना है, तो उस सिचुएशंस में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ओके। हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसको लेट्स कॉपी पाथ ऑफ द फाइल, ब्राउज़र में जाके लेट्स रन इट। ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल है। ठीक है। अब मैं इसकी यहाँ पे स्टाइलिंग करती हूँ कि सूडो एलिमेंट्स आपके नॉर्मल क्लासेस से डिफरेंट कैसे दिखते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले कि आप वो जो स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो वो किस एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर मेरा पैराग्राफ टैग है। ओके। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिखूँगी। पैराग्राफ टैग के बाद में मैं यहाँ पे 2 कोलन अप्लाई करूँगी। 2 कोलन बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं कि आप एक सूडो एलिमेंट्स राइट कर रहे हो, आप सूडो एलिमेंट लिखना चाहते हो। ओके। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेटर पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहती हूँ। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट लेटर जो हो मेरे इस पैराग्राफ टैग का, उसका बेसिकली कलर हो जाए फॉर एग्जांपल रेड। ठीक है। ये मैंने उसका कलर कर दिया है। मैं उसकी फॉन्ट साइज़ भी चेंज करना चाहती हूँ। फॉन्ट साइज़ उसकी हो जाए समथिंग अराउंड 20 पिक्सल। तो मेरा जो फर्स्ट लेटर होगा पूरे पैराग्राफ टैग का वो कैपिटल दिखेगा, विच मीन्स मेरा फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे H। तो मेरा जो H होगा वो कैपिटल विजिबल होगा। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ और मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो यहाँ पर जो H है वो बेसिकली कंपैरेटिवली बिगर है। अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को लिटिल बिट और इंक्रीज़ कर दूँ तो यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस ऑल्सो, फॉन्ट साइज़ भी बिगर है बाकी रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट से। ठीक है। तो इस तरह से आप एक स्पेसिफिक पार्ट पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेटर चेक किया, अगर मैं उसी सिचुएशन के अंदर अभी हमारे टेक्स्ट बहुत छोटा सा है, अगर मैं उस टेक्स्ट को इंक्रीज़ कर दूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड करती हूँ जो कि बहुत सारा डिटेल्स के साथ में ऐड होगा, जो बड़ा पैराग्राफ की तरफ विजिबल होगा। ठीक है। उसके लिए आप ये लॉरम एक कीवर्ड होता है HTML के अंदर, स्टाइलिंग वेब डिज़ाइंस में हम लोग ये लॉरम एक कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, जो आपको एक रैंडम
टेक्स्ट और वर्ड्स जनरेट करके देता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 20 वर्ड्स चाहिए, 10 वर्ड्स चाहिए, तो मैं जस्ट 10 लिखूँगी और फिर मुझे एंटर प्रेस करना है, मुझे ये वाले स्पेसिफिक डेटा ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लिखा तो ये डेटा इसने प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं अनडू करूँगी, मैं इसको कहूँगी कि फाइन आई वांट 50 वर्ड्स लाइक दिस, सो आई विल से एंटर, तो अभी मुझे 50 वर्ड्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ, मैं चेक करूँ, तो येस नाउ आई हैव बिगर डेटा ओवर हियर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे खूब सारा डेटा आ गया है। जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट लेटर को चेक किया, अब हम चेक करते हैं कि हम लोगों को अगर सिर्फ स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन को अगर कलर करना है, उसके अंदर कुछ CSS स्टाइलिंग ऐड करनी, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग वापस से दो कॉलम्स ऐड करेंगे, फर्स्ट लाइन, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इसके अंदर जो इसका कलर होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वो होना चाहिए ब्लू वायलेट, ठीक है। सो सिंस आपने ये लेट अप्लाई किया है, तो इस वजह से फर्स्ट लाइन का पूरे फर्स्ट लाइन का कलर ब्लू वायलेट होगा, और जो फर्स्ट लेटर जिसके ऊपर आपने स्पेसिफिक स्टाइलिंग अप्लाई करी हुई है, उसके अंदर उस चीज़ का कलर होगा रेड, जो आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली अप्लाई की हुई है। ओके, सो इस तरह से आप लोग सूडो एलिमेंट्स को यूज़ करके स्पेसिफिक पार्ट्स को स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सूडो एलिमेंट्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब वो कितने सूडो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, हम किस किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक और हम चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर दिस पैराग्राफ टैग ओनली, कि जैसे अगर मैंने किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को सेलेक्ट करती हूँ जब मैं, ठीक है, अभी जैसे अगर मैं किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करती हूँ तो ये ब्लू दिखाई देता है, इन द बैकग्राउंड एक ब्लू कलर आ जाता है, विच शो करता है कि आपने ये स्पेसिफिक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। पर अगर मेरे को इस चीज़ को चेंज करना है, मैं चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वो जाना चाहिए रेड, ओके, और जो आपका बैकग्राउंड का कलर होना चाहिए वो जाना चाहिए येलो। बहुत ही हाईलाइटेड होते हैं ना रेड येलो, तो इससे बहुत जल्दी अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, अब आप देखोगे अभी ब्लू नहीं आ रहा है, अभी रेड येलो आ रहा है, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द सूडो एलिमेंट्स होता है, जो कि होता है सिलेक्शन। तो आप इस चीज़ को यूज़ करके आप ये भी चेंज कर सकते हो, आप इस तरह से भी स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत ही लंबी सी लिस्ट होती है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कमेंट्स में ये लिस्ट का मैं ये लिंक ऐड कर दूँगी कमेंट्स के अंदर, ठीक है। ये MDN डॉक्स होते हैं, जो बेसिकली इट्स अ वेरी ऑथेंटिक वेबसाइट, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, आप यहाँ से भी चीज़ें रीड कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट, मतलब इट्स अ प्रॉपर गुड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर सूडो एलिमेंट्स के बारे में आपको यही बताता है कि बेसिकली बहुत सारे सूडो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन हो गया, मार्कर भी हम चेक कर सकते हैं, एक सिलेक्शन होता है जो हमने चेक करा है अभी। सो इस तरह से देयर आर सो मेनी सूडो एलिमेंट्स, ठीक है। सो हम ये सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ओके। अब हम चेक करते हैं कि मार्कर भी हम देख लेते हैं। तो मार्कर बेसिकली ये करता है आपके जो भी लिस्ट एलिमेंट्स आप क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसके से पहले अगर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दूँ, ठीक है, एक मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करी है, इसके अंदर मैंने 2 LI आइटम्स ऐड किए हैं, एप्पल, कीवी, ग्रेप्स, मैंगो, ओके। सो दीज आर फ्यू, मैंने बस एक लिस्ट आइटम्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा आपको एलिमेंट्स हमेशा ब्लैक कलर में दिखाई देंगे, ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, या फिर लाइक अगर मैं UL ना लूँ, अगर मैं इसको OL कर दूँ, अगर मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दूँ, तो यहाँ पे जो नंबर्स भी आएंगे वो नंबर्स भी आपको हमेशा ब्लैक कलर के अंदर विजिबल होंगे। पर अगर आप चाहते हो कि मुझे ये ब्लैक कलर की जगह मुझे किसी और कलर के अंदर चाहिए, तो आप ये चीज़ भी अपनी चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ जो होगी वो ग्लोबली अप्लाई होगी, अगर आप चाहते हो ग्लोबली, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट तो ग्लोबली होगी, राइट। तो इसको हम लोग ग्लोबल सेलेक्टर की तरह अप्लाई कर सकते हैं। हम इसके अंदर कोई टैग नेम या फिर कोई क्लास ये नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और हम कहेंगे कि आप उस चीज़ का और उस नंबर्स का या फिर उस स्टाइलिंग का आप उसका कलर चेंज करके उसको यू कैन मेक इट ब्लू, सेव इट, और फिर यहाँ पे आपके टेक्स्ट कलर का जो मार्कर्स हैं या फिर जो नंबर्स हैं, बुलेट्स से जो भी हो, उन सब का कलर ब्लू हो जाएगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दीज आर सूडो एलिमेंट्स। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि सूडो एलिमेंट्स आर द वंस जो कि बेसिकली एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एलिमेंट को सेलेक्ट करने में या फिर उसकी स्टाइलिंग को चेंज करने में आपको हेल्प करता है। बहुत लंबी लिस्ट होती है, बहुत सारे सूडो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वेरी फ्यू आप रिमेंबर कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। बाकी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, कोड करते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ नीड होती है, वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली वी फिगर आउट एंड देन वी स्टार्ट यूजिंग इट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।